12 के सॉल्यूशन चैप्टर से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कशन करने जा रहे हैं जो रीजनिंग के रूप में आपसे पूछा जाता है। इसमें देखिए, डिफाइन वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या है? राइट डाउन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ ईथर, अल्कोहल एंड वाटर। ठीक है, तो इसमें डिटेल में आप टीएनटी केमिस्ट्री वर्ड पर जाके इसके बारे में आप वेपर प्रेशर क्या है आइडिया ले सकते हैं। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो बच्चों, शेयर करो और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी दे, लाइक भी करें। ठीक है, ओके, आइए देखते हैं। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स इन इक्विलिब्रियम विथ लिक्विड एट गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। जो लिक्विड वेपर के साथ इक्विलिब्रियम में होता है, लिक्विड सरफेस के ऊपर वही प्रेशर डालता है, उसी को हम वेपर प्रेशर कहते हैं। हिंदी में अगर देखें तो निश्चित तापमान पर, तापमान कांस्टेंट होना चाहिए, द्रव अपने वाष्प के साथ संतुलन अवस्था में इक्विलिब्रियम स्टेट में होता है, तब वाष्प द्वारा लगाया गया जो दाब होता है उसी को वाष्प दाब या वेपर प्रेशर कहते हैं। ठीक है, अगर मॉलिक्यूल के बीच देखिए, अ वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन लीड्स टू इजियर escaping टेंडेंसी ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स इन वेपर फेज एंड दस इंक्रीजिंग द वेपर प्रेशर। मॉलिक्यूल के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो नेचुरली मॉलिक्यूल आसानी से वेपर में कन्वर्ट होंगे, जिससे वेपर प्रेशर अधिक होगा। इसी को यहाँ हिंदी में दिया गया है कि अंतः आणविक आकर्षण बल अगर कमजोर पड़ते हैं तो द्रव के अणु आसानी से वाष्प में चले जाते हैं, जिससे वाष्प दाब बढ़ जाता है। यहाँ ईथर सबसे अधिक वोलाटाइल होगा, मीन सबसे अधिक वाष्प बनाएगा एज कॉम्पेयर टू अल्कोहल एंड वाटर। ठीक है, जिसके कारण ईथर का वेपर प्रेशर सबसे अधिक होता है, उससे कम अल्कोहल का और सबसे कम वाटर का होता है, क्योंकि ईथर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता ही नहीं है, वाटर में वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, जबकि अल्कोहल में सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। यही कारण है कि हम ये जो यहाँ ऑर्डर लिखते हैं, ईथर इज ग्रेटर देन अल्कोहल इज ग्रेटर देन वाटर। ठीक है, यहाँ देखिए हिंदी में भी लिखा गया है, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करता है, जिससे रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज करता है और वेपर प्रेशर गिवन टेम्परेचर पर डिक्रीज करता है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप फिर ये कहते हुए कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स दें। ओके, थैंक यू।